श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी प्रदोष व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की यह एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहते थे। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाते थे। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में दुख से कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने सपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, हे भगवान शिव, आप भी अपने भक्तों के ऐसे ही दिन बदल देना। आइए सुनते हैं प्रदोष काल की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना शेष रह गया था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का उसने मन में निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र डूबा हुआ है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र बिल्कुल भी नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे बहुत रोकने की कोशिश की गई, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई और फिर वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकुओं ने उनका सारा धन धान्य लूट ले लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने भी डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद कहा कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत उसके पास गया। उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत का महात्म्य सुनाया और परामर्श दिया और कहा
इसे पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दो। यही सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर ले आया था। यदि वह वहां पहुंचा जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात बहुत अच्छी लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष महात्म्य से और उसके व्रत नियम पालन से उसके सारे कष्ट टल गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की महात्म्य और कथा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि मैं और किस विषय पे कथा बनाऊं या किसी पूजा पाठ की विधि बताऊं जो आपको अच्छी लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए मैं महादेव, माँ पार्वती और आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।